दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को हार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूं और कामना करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में चढ़ी हुई सामग्री का विसर्जन कैसे करें, कलश में चढ़ा हुआ नारियल को क्या करें, जो हम दक्षिणा चढ़ाए हुए हैं उसको क्या करें, हम नवग्रह बना हुआ है तो उसको क्या करें, हम जैसे बहुत ही सामग्री जो चढ़ी हुई है उसको कैसे कहाँ विसर्जन करें। तो इन सब की जानकारी के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपको संपूर्ण जानकारी सरल तरीके से प्राप्त होगी। और अष्टमी नवमी व्रत का क्या महत्व है, क्या फल है, इसका पूजन हम कैसे करें, आइए हम जानते हैं। तो अष्टमी नवमी के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, अगर रख रहे हैं तो अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रह रहे हैं, अगर अष्टमी नवमी का व्रत रख लेते हैं तो आपको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अष्टमी के दिन महागौरी का पूजा होता है, नवमी के दिन सिद्धात्री माता का पूजा होता है, 9 देवियों का पूजा होता है। तो क्या होता है ना कि अगर विधिवत से आप पूजन कर रहे हैं, माँ का पसंदीदा पुष्प चढ़ा रहे हैं, माँ का भोग अर्पित कर रहे हैं, पान सुपारी इलायची जो कि माँ का बतासे, ये माँ का प्रिय प्रिय भोग है। अगर आज उसको आप भाव से समर्पित कर रहे हैं तो माता जी आपकी मतलब आपके दिल की आवाज को जरूर सुनेंगी। अगर इसी तरह आप पूजा आराधना करेंगे तो माँ आपके घर में सुख शांति धन वैभव का आगमन होता रहेगा। चलो जानते हैं कलश विसर्जन कैसे करते हैं। तो जो है कुछ लोग क्या है अष्टमी तिथि या नवमी तिथि पे कन्या कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन कर देते हैं तो कलश उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 9 दिन के लिए माँ जी को बुलाए हैं तो हमको 9 दिन तक कलश अपने घर में रखना है, ये एक को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमको कन्या पूजन अष्टमी करो या सप्तमी करो या नवमी करो, लेकिन विसर्जन हमको दसवीं में ही करना है, उठाना है कलश को। तो आप जान लीजिए कि अगर हम नवमी के रात में क्या करते हैं, जो हम जितना भी हमारा जो पूजन का सामान है, जैसे नवग्रह बनाए हैं उसको मैं हल्का से खिसका दूंगी। जो माता जी का मैं तस्वीर स्थापित करें या आप सभी लोगों ने हम सभी लोगों ने तो उसको हम हल्का से खिसका देंगे नवमी के रात में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो हम गणेश भगवान को या गौरी गणेश बनाए हैं, सुपारी के गणेश बनाए हैं या गणेश भगवान की मूर्ति रखी है उसको भी हम हल्का खिसका लेंगे मतलब उनके स्थान से उसको हम खिसका लेंगे, जोर से नहीं हल्के हाथ से। हम दीपक प्रज्वलित किए हैं जो हम सभी लोग उसको भी हम हल्का से खिसका लेंगे। नवग्रह बनाए हुए हैं उसको भी हल्का से खिसका लेंगे। इसी तरह हम जो है ना सबको हमको हल्का हल्का खिसका लेना है नवमी के रात में। फिर हमको दसवीं को सुबह स्नान करने के बाद में अच्छे से पूजन वगैरह करने के बाद में फिर हमको एक एक सामान को उठा लेना है। जैसे नवग्रह पर से सुपारी को आप उठा लीजिए, सुपारी अगर किसी पंडित ब्राह्मण को दे दीजिए, नहीं तो आप सुपारी को सुपारी लौंग जो भी आप सामग्री समर्पित की है माता रानी को, सुपारी लौंग इलायची सबको एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लीजिए। दक्षिणा को इकट्ठा कर लीजिए, इसको अपने मंदिर किसी मतलब कन्या को दे दीजिएगा, या कन्या नहीं मिल पा रही तो उसको मंदिर में किसी ब्राह्मण को मतलब आप उस दक्षिणा को मिलाकर दे दीजिएगा बुलाकर। जो ये नगोरा का चढ़ा हुआ चावल है, जो हम कलश में रखे हैं, गेहूं चावल जो भी रखे हैं, या हम जो दीपक के नीचे चावल रखे हैं, ये सब चावल को हमको इकट्ठा कर लेना है। हम सभी को एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। तो इसको हमें पक्षियों में डाल देना है। अगर आपका दीपक शांत हो गया है तो सही है, अगर शांत नहीं हुआ है, दीपक जल रहा तो उसको जगह पर से खिसका दीजिए, अलग रख दीजिएगा। तो इसी तरह हमको सारी सामग्री को आराम आराम से उठा लेना है। जो पुष्प चढ़ा है दीपक को अलग रख देना है, जितने पुष्प है सबको उठा कर एकत्रित कर देना है एक जगह पर। इसी तरह आप जितने भी नवगुड़ चावल कलश का जितना सामान है, जो कलश के अंदर हम सामान डाले हुए हैं आप हैं, सुपारी पान लौंग इलायची जो भी आप डाली हुई है वो सब आप जितने कलश का जो पानी है उसको अपने ऊपर, अपने जितने भी घर के सदस्य हैं उनके ऊपर आप छिड़क दीजिएगा। जो कलश के ऊपर नारियल है उसको अपने झोली में ले लीजिएगा। अगर कोई है वहां पर पति है यानी घर के कोई भी सदस्य है उसको उससे अपने झोली में रख लीजिएगा। कलश को नारियल को हम फोड़ते नहीं है, नारियल को उसको अपने लाल कपड़े में बांध कर अपने मंदिर में रख दीजिएगा। नहीं मंदिर में रख रहे हैं तो आप अपने जहाँ व्यवसाय व्यापार आपका है वहां रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, रोजाना उसका पूजन करिएगा। उसको फोड़ना नहीं है। कुछ लोग फोड़ देते हैं लेकिन हम सभी को नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल में 9 देवियां बसी होती हैं, उनको हम आह्वान किए हैं, उनको बुलाए हैं, उस पर 9 देवियां विराजमान है, उनका हम पूजन 9 दिन किए हैं तो उसको फोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह हमें चलिए जानते हैं माता जी के चढ़े हुए सामग्री को कहाँ कहाँ विसर्जन करते हैं,
कैसे विसर्जन करते हैं, आइए जानते हैं। जय माता दी। किताब थी माता रानी की, इसको हम प्रणाम करके इसको भी हटा देंगे। जय माता दी। जो ये पान पत्ते फूल वगैरह इसको हम एक पन्नी एकत्रित कर लेंगे। एक पन्नी में इसको हमें सब एकत्रित कर लेना है। सामग्री पूजा की सारी सामग्री हमें कलश को उठा लेना है। जय कलश देवता को माफी मांग के प्रणाम करके, जय कलश देवता मुझे माफ करना, जय कलश देवता मुझे माफ करना, हे कलश देवता प्रणाम करते हुए मुझे माफ कर देना। कलश देवता प्रणाम करते हुए हमें जो इसको जो जो बोई जो उसको जब जम गई उसको हम कहीं गमले में या जहाँ विसर्जन करेंगे उसको हम वहां पे रख देंगे। जय जय माता प्रणाम करते हुए इसको जो गलती की क्षमा माफी मांगते हुए इसको हम रख देंगे इसमें। चावल जो जो नगुरा का चावल इसको हम एकत्रित करके पक्षियों में डाल देंगे। किसी जल में प्रभावित कर सकते हैं। जो अब नारियल को सुहागिनी को अपने माथे से ऐसे लगा लेना है। इसको लगा के अपना सुहाग मांगना है, माँ मेरे सुहाग को अमर करना। जय माता रानी को। तो इसको हमें सही से रख देना है। इससे इसको आप किसी को दे सकते हैं या आप इसको अपने घर में भी जमा के रख सकते हैं। अब जिसको हम पूजन करते हैं उसको हम फोड़ के खाएं, ये हमारे तो ऐसे नहीं लगता है, हमको ऐसा नहीं लगाना चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं। अब ये जो चावल जैसे हमने बताया था, जो चावल हमने इसको पक्षियों में कलश वाला चावल हमें पक्षियों में डाल देना है। जय कलश देवता की जय कलश। अब इसी आम के पत्ते से हमें इस जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना है। हमको इसी जल से पूरे घर में छिड़काव कर देना है, जिससे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई किसी भी प्रकार की रोग दोष सब चीज से माँ मेरी रक्षा, परिवार की अपनी रक्षा करेंगी। जय माता दी। और जितनी पूजा की सामग्री है सबको उठाकर एकत्रित करके आपको सबको जल में प्रभावित कर देना है। नहीं तो आप गड्ढे खोद के उसमें भी रख दें। जितने भी सामग्री आपकी पूजा की है एक पॉलीथीन में सब इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद में इसको जल में प्रभावित कर दीजिए। जय माता दी बोलते हुए, माँ से क्षमा मांगते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए। माता जो चढ़ाए हुए वस्त्र हैं, इस वस्त्र को हम क्या करेंगे, अभी इस वस्त्र को हम धुल के रख सकते हैं। हमें फिर काम में आ जाएगा, हमारे काम में आ जाएगा फिर ये तो ये वस्त्र है, वस्त्र को हम रख लेंगे इसको, जिसपे हम माँ की चौकी लगाए थे। अभी वस्त्र को आप धुल के फिर दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी बोलते हुए आपको सब अब ये जो नगरा की सुपारी थी इसको भी हमें इसमें रख देना है। सब जल में हमको प्रभावित कर देना है, या इसको बुक को अपने स्थान पे व्यवस्थित रख दे जहां रखते हो आप। जय माता दी। इसी तरह अपने कलश विसर्जन जय माता। और बचे हुए अगर छिड़काव कर दे, जो जल बच जाता है उसको आप तुलसी के पेड़ में समाहित कर दें। जय माता दी बोलते हुए, माँ जगत जननी की आराधना करते हुए माँ अच्छे से चौकी को साफ कर दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता। इसी तरह सारे सामान को इकट्ठा करके हमें माता जी को खुशी खुशी विदाई करना है। जो हम हवन किए हैं, हम सभी मिलकर हवन किए हैं, उस हवन को जब हवन ठंडी हो जाती है, फिर दूसरे दिन उस हवन को हम उसको भी एकत्रित करके हम प्रभावित कर देते हैं। किसी जल में कर दें। जल में डालने से अच्छा, नदी कुआं में डालने से अच्छा है आप सारी सामग्री को एकत्रित करके इकट्ठा करके गड्ढा खोद कर अगर उसमें डाल देते हैं तो सबसे अच्छा है, वो माटी में समाहित हो जाएंगी। इसी तरह विसर्जन करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों।